दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हमारा 16वां दिन है और 16वें दिन में दोस्तों आपके लिए बहुत खास वीडियो तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, हमारे जो राज्य मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री कौन है, राज्य मंत्री में खास करके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की स्थितियाँ आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, इन लोगों के बारे में। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लेकर बड़े चिंता में होते हैं, तो आज मैं उन लोगों को भी फोटो सहित आमंत्रित किया हूं कि आएं और इस बोर्ड पर दर्शन दें ताकि हम लोग उनको देख सकें। तो बहुत सारे लोगों के बारे में आज हमें जानकारियां मिलेंगी। और एक प्रकार से देखा जाए तो कभी भी आपको इन शार्ट में अगर एग्जाम टाइम में आपको देखने का मन करेगा तो वीडियोज़ आप जरूर देखेगा, इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ की जरूरत होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जिसके माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के सेशन में क्विज नहीं रहेगा, क्योंकि जनरली हम लोग नाम पे चर्चा कर रहे हैं तो नाम पे ही बेहतर ढंग से चर्चा करते हैं। बाकी स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया गया है, तो आप निःशुल्क रूप से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पे हर जगह प्रॉपर तरीके से क्लासेस दी गई हैं, आप जुड़िए और क्लास का आनंद लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत तो हमें अपने राष्ट्रपति जी से करनी पड़ेगी, ठीक है। राष्ट्रपति क्योंकि भारत के प्रथम व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, तो याद रखेगा इस समय राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो इनको याद रखेगा। उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो एम वेंकैया नायडू के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। ये इस समय उपराष्ट्रपति हैं, इसके अलावा राज्यसभा के सभापति भी हैं, ठीक है, तो इनको भी याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कौन नहीं जानता, देश दुनिया में लोग जानते हैं, आप नहीं जानते तो सबसे गद्दार व्यक्ति आप हैं। आगे देखिए, गृह मंत्री के पद पर कौन, अभी तो आसान बातें हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए और भी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, ठीक है। गृह मंत्री हमारे देश में कौन है, तो याद रखेगा अमित शाह, ठीक है। बहुत शानदार, शालीन और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, तो याद रखेगा अमित शाह। वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में इनको जाना जाता है और पहली महिला वित्त मंत्री, और बहुत ही अच्छा काम करके इन्होंने दिखाया। इसी बार के बजट में ले लीजिए, सबसे बड़ा बजटी भाषण का इतिहास बनाया किन्होंने, तो याद रखेगा निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है। याद रखेगा इस समय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री हैं। विदेश मंत्री कौन है दोस्तों, तो एस जयशंकर जी हैं, ठीक है। एस जयशंकर जी इस समय विदेश मंत्री हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह जी हैं रक्षा मंत्री। रेल और वाणिज्य और साथ ही साथ उद्योग मंत्रालय का जो प्रभार है वो किसे मिला हुआ है, तो पीयूष गोयल जी को मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, अच्छा इस बार MHRD मिनिस्ट्री थी दोस्तों, मानव संसाधन मंत्रालय, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, आपको बताया गया था ना। तो याद रखेगा शिक्षा मंत्री देश में कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। क्या नाम है, रमेश पोखरियाल निशंक इनका नाम है, इनका नाम भी याद रखेगा। इस समय नितिन गडकरी का पूरा नाम है नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। वैसे तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन के मंत्री हैं, लेकिन इसके अलावा इनके पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भी है, ठीक है। ये दोनों मंत्रालयों के मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी हैं। और वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की बात कर लें तो याद रखेगा सदानंद गौड़ा जी हैं, ठीक है। डॉक्टर वी सदानंद गौड़ा इनका पूरा नाम है, याद रखेगा। ये डॉक्टर हैं तो जाहिर सी बात है रसायन यानी केमिस्ट्री से संबंधित हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, तो याद रखें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय सदानंद गौड़ा जी के जिम्मे है। किसान कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण और साथ ही साथ ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ये किसके पास है, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। किसके पास, नरेंद्र सिंह तोमर। वहीं कानून एवं न्याय, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये रविशंकर जी के पास है, ठीक है। रविशंकर प्रसाद जी का नाम सुना होगा, तो इनका भी नाम भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ये भी नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ये थावरचंद गहलोत जी के पास है, थावरचंद्र गहलोत। जनजातीय कार्य मंत्रालय दोस्तों ये अर्जुन मुंडा जी के पास है, जनजातीय कार्य, ठीक है। मुंडा जनजाति के बारे में सुना होगा, मुंडा जनजाति झारखंड से संबंधित है। अर्जुन मुंडा जी इस समय क्या है, तो याद रखेगा जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और साथ ही साथ कपड़ा मंत्रालय यानी वस्त्र मंत्रालय किसके पास है, तो स्मृति ईरानी, ठीक है। सास भी कभी बहू थी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे हर्षवर्धन जी के पास दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। साथ ही साथ ये वाला बड़ा स्पेशल मंत्रालय दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और साथ ही साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये बड़ा स्पेशल मंत्रालय है, तो इसको भी आप याद रखेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री कौन बनाया गया, मुख्तार अब्बास नकवी को बनाया गया अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, ठीक है। संसदीय कार्य और कोयला और खान मंत्रालय किसके पास है, तो प्रहलाद जोशी जी के पास
पास है, क्या नाम है, प्रहलाद जोशी। ठीक है, इस समय यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है बताइए, वो भी जोशी जी है ना, बताइए जल्दी से क्या नाम है। प्रदीप कुमार जोशी, जोश में रहिए थोड़ा, कैसे काम करते हैं, प्रहलाद जोशी जी हैं। ठीक है, ये संसदीय कार्य मंत्री हैं और कोयला मंत्री हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के पास है। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास है, तो ये प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर। आगे देखिए दोस्तों, रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई ना, उनको भी याद रखेगा। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन मंत्रालय दोस्तों ये किसके पास है, ये गिरिराज सिंह जी के पास है। इसमें से दोस्तों ये दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, गिरिराज सिंह जी के पास। जल शक्ति मंत्रालय पहली बार गठित किया गया, तो याद रखेगा गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे। अच्छा हाँ, अब तो यहां से शुरू होता है, मैंने कहा खत्म हो गया क्या, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है आपको। राज्य मंत्रियों के बारे में चर्चा करते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, देखिए इसके अलावा भी राज्य मंत्री होते हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। अगर उस लिस्ट को लेकर चलता तो काफी लंबी लिस्ट हो जाती। यहां पर जो आपके काम की चीजें, उन चीजों के बारे में बता दे रहा हूं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की बात करें तो संतोष कुमार गंगवार का नाम सुना होगा। ठीक है, यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन जो मंत्रालय ये इंद्रजीत जी के पास है, इंद्रजीत सिंह। ठीक है, तो यह भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आयुष और रक्षा मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में, उनका नाम है श्रीपद येशो नाइक। ठीक है, श्रीपद येशो नाइक। ठीक है, ये राम नाइक मत सोचिएगा। ठीक है, राम नाइक अलग है। करा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, पीएमओ, कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु और ऊर्जा, अंतरिक्ष मंत्रालय, ये किसके जिम्मे है, ये जितेंद्र सिंह के जिम्मे है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा इसमें से पॉइंट ऐसा है जो अलग अलग जगह पे भी है। राज्य मंत्री इसमें से बटे हुए होते हैं। ठीक है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, अभी हाल फिलहाल में सुना होगा दोस्तों कि पूरे भारत में 1000 खेल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, तो ये सब इन्हीं लोगों की देन है। किरण रिजिजू जी ने इसकी घोषणा किया था, अभी रिसेंट की न्यूज है 2-3 दिन पहले की। ठीक है, तो याद रखेगा युवा कार्यक्रम एवं खेल, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू जी हैं। प्रहलाद सिंह पटेल, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रहलाद जोशी जी के बारे में, अलग हैं, ये प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ये संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय से संबंधित हैं। ठीक है, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास एवं उद्यमिता, इससे कौन संबंधित हैं, तो राजकुमार सिंह जी। शायद आपको इनके बारे में ना पता हो, लेकिन याद रखेगा। आवासन एवं शहरी कार्य और नागर विमानन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ये चारों मंत्रालय किसके पास है, तो हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी नाम है। जहाज रानी, रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, तो मनसुख एल मांडविया। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखेगा। सही बताऊं ना तो मुझे भी राज्य मंत्रियों के बारे में डिटेल से पता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, अच्छा ये सब राजनैतिक पद है, राजनैतिक पदों को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। शुरुआती के जो कैबिनेट वाले मंत्री हैं उनको तो याद करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि उनको याद करना पड़ता है। बार बार हजारों योजनाएं आएंगी, उन योजनाओं को जो लॉन्च करेगा वो जो है अक्सर करके कैबिनेट मिनिस्टर लोग लॉन्च करते हैं, तो वो चीजें याद रहती हैं। राज्य मंत्री क्या होता है कि कुछ लिमिटेड समय के लिए होते हैं, आज ये हैं कल कोई और होगा, तो हम तो स्टैटिक जी को याद करने वाले व्यक्ति हैं, हम इन लोगों का नाम जल्दी नहीं याद कर पाते। किरण रिजिजू जी हैं, अब वो बार बार खेल मंत्रालय की जब कोई बात आती है, खेलो इंडिया गेम्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, तो वहां पर उनकी चर्चा होती रहती, तो उनका नाम है याद में। अब जिनका कोई काम नहीं होता, अब इनकी बात कर लें, जहाज रानी, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, वहां सर्बानंद गौड़ जी थे, डॉक्टर सर्बानंद जी थे, उनका नाम याद है। ठीक है, उर्वरक मंत्रालय से संबंधित है। लेकिन मनसुख एल मांडविया, अब आप सोच रहे होंगे सर आप देख के बोल रहे हैं, अरे हाँ भाई देख के बोल रहे हैं। आप वही राज्यपालों की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, नहीं देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार चर्चा में आते रहते हैं, तो जो चर्चा में आएगा उनको याद रखा जाएगा, जो चर्चा में नहीं याद रहेगा उसको कैसे याद रखा जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा पता नहीं, बहुत दिखावा में नहीं जीना चाहिए व्यक्ति को। दिखावा में जीने का क्या फायदा, ये दिखाने की क्या आवश्यकता पड़ी है कि आपको सब कुछ याद है। गूगल हो गए हो आप, गूगल तो नहीं हो ना, तो दिखाने की आवश्यकता क्या है। जैसा भगवान ने बनाया वैसा रहिए, आप भी वैसे ही रहिए तो ज्यादा सही है। ठीक है, जो सत्य है। चलिए इंपॉर्टेंट चीज पर बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं राज्यों की बात करूं, यहां से एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे अगर आज मैं सोच रहा था, जब मैं वीडियो बनाने वाला था, वीडियो नहीं, जब ये टॉपिक पर काम चल रहा था, इसकी पीपीटी वगैरह जब बन रही थी, तो ये डिसाइड हुआ कि यार कि राज्यों के ऊपर क्या एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए, क्या एक महीने का कार्यक्रम चलाया जाए। जैसे भारत में अगर 29 राज्य, 28 राज्य बचे, 29 कहाँ, अब तो जम्मू कश्मीर हट गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बढ़ गया, तो जो 28 राज्य हैं, क्या 28 राज्य के ऊपर वीडियो बनाया जाए, 28 दिन, एक दिन एक राज्य। हाँ
लेकिन बहुत कुछ नहीं कवर हो पाएगा। राज्यों के बारे में पढ़ना हो तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, अभी तो नहीं क्योंकि 30 दिन ये प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम चलने के बाद 1 जनवरी से अगर आप कहेंगे तो 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक मैं आपको सभी राज्यों के बारे में, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश भी तो है, तो सभी राज्यों के बारे में रोज सुबह 8 बजे आपको एक अपडेट लेक्चर दूंगा। अच्छा, उसमें क्या रहेगा, क्या अब जैसे आप कहोगे सर उसमें क्या आप पढ़ाओगे, तो उसमें मैं ये पढ़ाऊंगा दोस्तों कि कुल मिला जुलाकर पूरा राज्य बताऊंगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि राज्य की प्रमुख नदियां, राज्य के प्रमुख पर्वत, राज्य की प्रमुख जनजातियां, राज्य के प्रमुख नृत्य, राज्य के प्रमुख खेल, राज्य की प्रमुख खान पान, राज्य की प्रमुख कुछ जीआई टैग वगैरह मिला है तो वो सब जीआई टैग वगैरह, राज्य की प्रमुख कुछ बातें, ठीक है। इसके अलावा वहाँ के राष्ट्रीय पार्क, जो नेशनल पार्क वगैरह वहाँ पे हैं, वो सब की बातें हो जाएं, कुछ बांध परियोजनाओं के बारे में बातें हो जाएं, कुछ जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बातें हो जाएं, ठीक है। और कुछ जो है नदियों का जो संगम उंगम है कुछ उसके बारे में बात हो जाए, कुछ नदियों को लेकर के लड़ाई झगड़े कुछ उसके बारे में भी बात हो जाए। तो अगर इस तरह का एक कॉमन वीडियो बना के दिया जाए, बहुत कुछ नहीं, मतलब उसमें जनसंख्या मुझे नहीं ऐड करना है, स्टैटिक पार्ट को अगर दिया जाए और 30 दिन तक आपके सामने प्रस्तुत किया जाए तो कैसा रहेगा, जरा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वही बच्चा कमेंट करेगा जो अब तक टीका होगा, ठीक है, जो अब तक टीका होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, क्या बताया जाए, कुर्नूल है, विशाखापट्टनम है, अमरावती है, अभी तो हैदराबाद है, ठीक है। ऐसे ऐसे देखेंगे तो 4 राजधानी हो गया, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हैदराबाद अभी है तो उसको याद रखेगा। और राज्यपाल कौन है, पहले तो मुख्यमंत्री कौन है, बहुत चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री का नाम है रेड्डी साहब, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी नाम है इनका, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत एक्टिव मुख्यमंत्री हैं ये, ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम, बहुत एक्टिव मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वहां के राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है, क्या नाम है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ये आंध्र प्रदेश के क्या है, राज्यपाल है, उनका नाम याद रखिएगा विश्वभूषण, ठीक है, विश्वभूषण। कैसे याद रख सकते हैं, तो पूरा विश्व घूमने के लिए विश्वभूषण रेडी हो जाओ, ठीक है, पूरी दुनिया घूमने के लिए रेडी हो जाओ, तो विश्वभूषण रेड्डी जी, इसको आप याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है, ईटानगर है, कहां पर है, ईटानगर, क्या राजधानी, ईटानगर। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है कीबीथू, नाम सुना है क्या, कीबीथू वह जगह है जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। क्यों, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का सबसे पूर्वी एरिया कौन सा है, तो कीबीथू, पॉइंट जो है कीबीथू, जैसे आप पढ़ते हैं सबसे उत्तर में कौन है, तो इंदिरा कोल है, सबसे दक्षिण में कौन है, इंदिरा पॉइंट है, सबसे पश्चिम में कौन है, गुहार मोथा है, सबसे पूरब में कौन है, वो पूरब वाला अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम कीबीथू है, ठीक है। तो उसको याद रखेगा, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। राज्यपाल कौन है, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, क्या नाम है, ब्रिगेडियर रहे पहले, ठीक है, बीडी मिश्रा इनका नाम है, ये ईटानगर से संबंधित है, बीडी मिश्रा, ठीक है, तो याद रखेगा। और पेमा खांडू वहां के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आगे देखिए, असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर, क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर। और असम के राज्यपाल का नाम है प्रोफेसर जगदीश मुखी, क्या नाम है, जगदीश मुखी इनका नाम है, प्रोफेसर जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर बिहार की बात करूं तो बिहार में चुनाव हो गया, नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए। और फागू चौहान वहां राज्यपाल पहले भी थे और अब भी वो बने हुए हैं, ठीक है, फागू चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। रायपुर में एक नया रायपुर बसाया जा रहा है, नया रायपुर का नाम बदल दिया गया, क्या नाम रख दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया, याद है ना, तो याद रखेगा, उसी की बात कर रहा हूं, रायपुर की, ठीक है। रायपुर की इस समय गवर्नर कौन है, तो महिला है अनुसुईया उइके, क्या नाम है, देखिए आपका यहां पर हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड में मुर्मू जी राज्यपाल हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, अनुसुईया उइके यहां की राज्यपाल हैं। और डॉक्टर भूपेश बघेल दोस्तों याद रखेगा इस समय क्या है, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आगे देखिए, गोवा की बात करें तो गोवा के जो राज्यपाल हैं वो परमानेंट राज्यपाल नहीं है, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको अतिरिक्त प्रभार देकर के गोवा का राज्यपाल भी बना दिया गया है। तो याद रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी ये अतिरिक्त राज्यपाल प्रभार के रूप में इनको राज्यपाल बनाया गया। वहीं हम बात कर लें अगर मुख्यमंत्री की, तो प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। यहीं से आपके रक्षा मंत्री, जो पूर्व रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर जी बिलोंग करते थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, ठीक है।
आगे देखिए गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो क्या नाम है, वहां के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपाणी जी हैं और राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत जी हैं। ठीक है, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हो गए, विजय रूपाणी क्या हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है और हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो सत्यदेव जी हैं, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, याद रखिएगा ये हरियाणा है। हरियाणा से कौन संबंधित है, ठीक है, सत्यनारायण भगवान, हरियाणा, हरि यानी भगवान कृष्ण। ठीक है, और मनोहर लाल खट्टर याद रखिए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा शिमला। क्या है, शिमला राजधानी है। बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के क्या है इस समय जो राज्यपाल हैं, और जयराम ठाकुर दोस्तों ये मुख्यमंत्री हैं कहां के, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली ये सब जगह है, सब शिमला वाला वहीं पर है। झारखंड की राजधानी दोस्तों कहां पर है, रांची है और वहां पर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। इसके पहले छत्तीसगढ़ हम लोगों ने पढ़ा, अनुसुईया उइके वहां की राज्यपाल हैं और झारखंड की राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, हेमंत सोरेन दोस्तों ये मुख्यमंत्री इस समय हैं। ठीक है, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगर कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु, और बेंगलुरु के राज्यपाल कौन हैं, बजूभाई वाला। ठीक है, बजूभाई वाला ये राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। क्या नाम है, BS येदुरप्पा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। केरल की राजधानी कहां पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम है। क्या है, तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान जी राज्यपाल हैं और पिनरई विजयन, पी विजयन का नाम सुना होगा, पिनरई विजयन ये मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे लिख रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मामा जी का शासन चल रहा है, मामा जी मुख्यमंत्री हैं। मामा जी बोले तो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है, उनको अतिरिक्त प्रभार दे करके मध्य प्रदेश का कार्यभार भी सौंपा गया। क्यों, क्योंकि यहीं से बिलोंग करते थे लालजी टंडन जी और लालजी टंडन जी की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इसके वजह से अब ये सीट खाली है, तो आनंदीबेन पटेल जी वहां का प्रभार संभाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, और वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, जिन्हें गोवा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था, और यहां है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे देखिए मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इंफाल है, पूर्वोत्तर का राज्य है। मणिपुर की राज्यपाल कौन है, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, होपतुल्ला नहीं, हेपतुल्ला होगा सही, हाँ हेपतुल्ला है, नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू दोस्तों झारखंड की राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल का नाम अनुसुईया उइके है और मणिपुर के राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला है। ठीक है, और बीरेन सिंह दोस्तों याद रखिएगा ये मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, बीरेन सिंह। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग है। शिलांग के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं। ठीक है, ये सत्यपाल मलिक जी मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। क्या नाम है, कोनराड संगमा। बीच का नाम मुझे भी नहीं याद है, मैं संगमा याद किया हूं, कोनराड संगमा। ठीक है, मिजोरम की राजधानी दोस्तों आइजोल है, यह भी पूर्वोत्तर का राज्य है। ठीक है, और PS श्रीधरम पिल्लई वो वहां के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं पू जोरामथंगा। ठीक है, जोरामथंगा याद रखिएगा, मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड से बिलोंग कौन करता है, RN रवि जी। कौन है, RN रवि जी, तो इसको भी याद रखिएगा। नेफ्यू रियो दोस्तों ये नागालैंड के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है, नेफ्यू रियो। शायद आपको नाम पढ़ के थोड़ा सा अटपटा फील हो रहा हो, लेकिन आप याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कह रहा उड़ीसा के राज्यपाल, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है और उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल जी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ थी और पंजाब के राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा VP सिंह बदनौर हैं और मुख्यमंत्री वहां है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इस समय कलराज मिश्रा वहां क्या है, राज्यपाल हैं और अशोक गहलोत क्या है इस समय मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। सिक्किम की राजधानी दोस्तों गंगटोक है। सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी और मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग। इनका शॉर्टकट नाम गोले है, गोले। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा चेन्नई है और बनवारी लाल पुरोहित ये तमिलनाडु के क्या हैं, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी। ठीक है, पलानीस्वामी इस समय क्या है, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री हैं रमेश बैस जी, राज्यपाल हैं रमेश बैस जी और मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव जी। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है लगातार बोलने
बोलने से ना इस तरह के सेंटेंस एरर हो जाते हैं, ठीक है, चलता है सब। आगे देखिए, राज्यपाल ये तिमिलिसाई सुंदरराजन, ये भी महिला है और ये तेलंगाना संबंधित है। तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगा, हैदराबाद है, जो अभी अमरावती की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, बहुत ही बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम भी आप स्पेशली याद रखिएगा, ठीक है। आनंदीबेन पटेल, दोस्तों चर्चा हो रही उत्तर प्रदेश की, तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और आदित्यनाथ जी क्या हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य, ठीक है, बेबी रानी मौर्य कहाँ की हैं, उत्तराखंड की राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। पश्चिम बंगाल में दीदी का शासन है, ममता दीदी वहाँ क्या हैं, याद रखेगा, मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है, जगदीश धनखड़, क्या नाम है, धनखड़, ठीक है, जगदीश धनखड़। तो ये चीज़ों को आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। यहाँ से बहुत कुछ तो नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन हाँ, कभी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर चीज़ें आपको याद रखनी हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए कुछ अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। आज थोड़ा सा समय का अभाव था, इसलिए मैं कम समय दे पा रहा हूं, लेकिन कल की वीडियोज और भी जबरदस्त होगा। कल दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारत सरकार की तरफ से जो स्कीम आ रही है उन स्कीम के बारे में, ठीक है। आप कहोगे किस तरह की स्कीम है, इसके पहले भी स्कीम के ऊपर वीडियो बन चुके हैं, हाँ बने हैं, लेकिन वो स्कीम क्या है, बड़ी बड़ी स्कीमें थी भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय। मुझे क्यों पढ़ाना पड़ा, क्योंकि अभी भी मैंने जो बताया ना कि इस मंत्रालय के द्वारा ये मंत्री हैं, ये कैबिनेट मंत्री, इनके अंदर ये मंत्रालय है, तो अलग अलग मंत्रालय के द्वारा बहुत सारे जो है स्कीम लॉन्च किए गए हैं। उन स्कीमों के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अगला वीडियो उसी से संबंधित होगा और आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों निवेदन आपसे है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, किसी भी तरह के सोशल मीडिया ग्रुप से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।